जहांगीर और नूरजहां की जीवन गाथा भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक और रोमांटिक कहानियों में से एक है, जिसमें सत्ता, प्रेम, राजनीति, कला और कूटनीति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यह कहानी शुरू होती है 1559 में, जब शहजादा सलीम का जन्म हुआ, अकबर महान के महल में। बचपन से ही सलीम एक विद्रोही प्रवृत्ति के थे, जिनमें सत्ता की भूख और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। अकबर ने उन्हें शाही विरासत के योग्य बनाने के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया, लेकिन सलीम का दिल अक्सर स्वतंत्रता और भावनाओं के प्रति आकर्षित रहता। दूसरी ओर 1577 में कंधार, अफगानिस्तान में मेहरुनिस्सा का जन्म हुआ, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पिता मिर्जा गयास बेग एक ईरानी दरबारी थे, जो अकबर के दरबार में नौकरी की तलाश में भारत आए थे। गयास बेग को अकबर ने एक प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया और मेहरुनिस्सा ने बचपन से ही दरबारी जीवन की राजनीति, कला और साहित्य में गहरी रुचि लेना शुरू किया। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, कुशाग्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला थीं। जहांगीर युवावस्था में ही मद्य और विलासिता की ओर आकर्षित हो गए थे। उन्होंने एक समय अकबर के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था, लेकिन बाद में पिता पुत्र के बीच सुलह हो गई। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। यह वह समय था जब मेहरुनिस्सा पहले से ही एक अफगान अधिकारी अली कुली खां से विवाह कर चुकी थीं, परंतु नियति ने उनके जीवन में एक नया मोड़ लाया। 1611 में अली कुली खां की मृत्यु के बाद जब मेहरुनिस्सा जहांगीर के दरबार में आईं, तो जहांगीर उनके सौंदर्य और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गए। उन्होंने उसी वर्ष मेहरुनिस्सा से विवाह किया और उन्हें नूर महल तथा बाद में नूरजहां की उपाधि दी, जिसका अर्थ है जहां की रोशनी। नूरजहां सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वह एक शक्तिशाली और चतुर राजनीतिज्ञ भी थीं। जहांगीर ने उन्हें प्रशासनिक निर्णयों में बराबरी की भागीदारी दी। सिक्कों पर उनका नाम अंकित होने लगा, जो उस युग में किसी महिला के लिए अद्वितीय था। वह युद्ध नीति, न्याय व्यवस्था और विदेशी दूतावासों से बातचीत में भी हिस्सा लेती थीं। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने, कला और वास्तुकला को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहांगीर को नूरजहां पर इतना विश्वास था कि उन्होंने कई अवसरों पर राज्य की बागडोर उन्हें सौंप दी, लेकिन जहांगीर का शासनकाल पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था। उनके पुत्र खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, और अन्य राजकुमारों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चलता रहा। नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से करवाया, ताकि वह अपने परिवार को सत्ता में बनाए रख सकें, लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई, जब वे कश्मीर यात्रा से लौट रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद नूरजहां ने सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने लाहौर में सादा जीवन जीना शुरू किया और वहीं 1645 में उनका निधन हुआ। नूरजहां को लाहौर में जहांगीर के मकबरे के पास ही दफनाया गया, जो आज भी उनके अमर प्रेम और जीवन की गवाही देता है। जहांगीर और नूरजहां की प्रेम कथा केवल एक राजा और रानी की कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे युग की गाथा थी जिसमें एक महिला ने अपने समय की सीमाओं को पार कर राजनीति, कला, शासन और प्रेम चारों में अपनी छवि अमिट कर दी। उनकी कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में न केवल प्रेम की मिसाल है, बल्कि नारी शक्ति और नेतृत्व की प्रेरणा भी है।